हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा और अध्ययन पे आपका स्वागत है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन और प्रोनाउन हम 3 चैप्टर्स जो है कंप्लीट कर चुके हैं। ये 4th जो है हमारा चैप्टर है, लेकिन वीडियो 3rd है क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है और नाउन एक ही वीडियो में हो चुके थे, तो ये पता भी होगा आपको। तो एडजेक्टिव की बात करेंगे आज हम इस चैप्टर में। तो एडजेक्टिव जो है क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको जाहिर सी बात है थोड़ा सा पता भी है और आपको अभी पता भी चल जाने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना एडजेक्टिव, और लेसन नंबर 4th है ये। चलिए देखते हैं इसको। देखो यहाँ पे जो नाउन होता है ना, उसको ध्यान में भी रखना पड़ेगा कि नाउन जो है क्या होता है। ठीक है, जो नाउन को क्वालिफाई कर देगा यानी कि उसके पहले आएगा, ये जो प्लेस होता है ये एडजेक्टिव का होता है। और ये क्या करता है, ये क्वालिफाई करता है एक तरीके से। ठीक है, ये क्या करता है, क्वालिफाई करता है यानी कि विशेषता बताता है किसकी, नाउन की खासकर। ठीक है, तो नाउन के बारे में और भी बताएगा। जैसे कि मैं अगर कह दूं कि ब्लैक पेन, अब यहाँ पे ब्लैक को भूल जाइए 2 सेकंड के लिए, पेन के ऊपर फोकस करें। पेन जो है एक क्या है, एक नाउन है। ओके, कॉमन नाउन है पेन। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए कि पेन जो है कॉमन नाउन है। ओके, तो नाउन है पेन, और पेन जो है कैसा है, ब्लैक पेन है। तो ये जो है एडजेक्टिव होगा और ये हमारा क्या है, नाउन है। तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है, एक चीज होती है जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे देखते हैं, एन एडजेक्टिव ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। मतलब एक एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी प्रोनाउन या नाउन को जो है क्या करता है, क्वालिफाई करता है। एन एडजेक्टिव इज ए क्वालिफाइंग वर्ड, ये पहली ही लाइन में क्लियर हो गया। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन। मतलब एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो ऐड कर देता है कुछ नया मीनिंग में, किसके, नाउन या फिर किसी भी प्रोनाउन के, जिसको भी वो क्वालिफाई करेगा। काइंड्स या टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, वो जो है अलग अलग जो है टाइप्स होते हैं। यहाँ पे हमारे 9 टाइप्स बताए गए हैं और इस लेसन में हम इन 9 टाइप्स के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले सभी का नाम देख लेते हैं, उसके बाद वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जो है हम इन एडजेक्टिव्स के बारे में जानने वाले हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वालिटी में जो है आपकी क्वालिटी जांचते हैं हम, क्वांटिटी में क्वांटिटी, और फिर नंबर में नंबर। ये तीनों एक दूसरे से मतलब एक तरीके से रिलेटेड भी होते हैं और एक तरीके से ये कहूँ कि इंटरलिंक्ड भी होते हैं और अलग अलग भी एक दूसरे को करते हैं। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, आपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का नाम सुना होगा। वही सेम वर्ड्स जो है यहाँ पे एडजेक्टिव का काम भी करते हैं, बट उनके साथ जो है यहाँ पे नाउन लग जाता है। ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव सेम चीज होती है, पॉजेसिव प्रोनाउन भी आपने देखा होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस भी आपने पढ़े हैं। ठीक है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, फिर प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, ये सब जो है हमें यहाँ पे पढ़ने का मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शोज द क्वालिटी या स्टेट ऑफ ए पर्सन और थिंग, या ऑफ एनी पर्सन और थिंग। मतलब किसी भी पर्सन और या फिर थिंग की, किसी भी व्यक्ति या वस्तु की क्वालिटी यानी कि उसके गुणों की बात करते हैं इसमें। उसकी स्टेट की बात की जाती है, उसकी सिचुएशन क्या है उस समय पे। ठीक है, उसको हम जो है क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम जो है डिस्क्रिप्शन उसके बारे में देते हैं, तो हम ये भी कह देते हैं कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को कहते हैं। स्कूल लेवल पे पूछ लिया जाता है कि जो इस ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है इसका दूसरा नाम क्या है ना, स्कूल लेवल पे इसको पूछ भी लिया जाता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ओल्ड है, स्वीट है, न्यू, रेड, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, सिक, ब्राउन, गुड, फैट, बैड, शॉर्ट, काइंड, ब्रीफ। ये सब वर्ड्स जो है क्या है, ये ऐसे वर्ड्स हैं और ऐसे हजारों लाखों करोड़ों वर्ड्स होते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव्स की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, जो भी वर्ड किसी दूसरे वर्ड के बारे में क्वालिटी की या डिस्क्रिप्शन देगा तो वो एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या फिर क्वालिटेटिव या क्वालिटिव एडजेक्टिव जो है एक तरीके से होता है। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है जो कि डिफाइन करेगा अच्छे तरीके से कि हम इसको समझ कैसे सकते हैं। जैसे कि सी इज ब्यूटीफुल, अब यहाँ पे जो सी है उसको क्वालिफाई कौन कर रहा है, उसको क्वालिफाई
ब्यूटीफुल कर रहा है, ठीक है। ये सी के बारे में क्या बता रहा है, उसका रूप रंग, उसकी क्वालिटी बता रहा है कि वो कैसी है, वो सुंदर है, अच्छी है, ब्रेव है, सॉरी मतलब सुंदर है वो दिखने में, ओके। जैसे कि मैं बात करूं द बॉय इज ब्रेव, अब बॉय जो है उसकी क्या क्वालिटी है कि वो ब्रेव है, बहादुर है, ठीक है। तो किसको एक्सप्लेन किया इसने, नाउन को। इस ब्यूटीफुल ने किसको एक्सप्लेन किया, शी को। शी क्या है, एक प्रोनाउन है। और अगर मैं और भी गहराई में जाऊं तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर फीमेल जेंडर का नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है। तो इस तरीके की चीजें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड, ये होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव विच टेल्स द क्वांटिटी ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मतलब इससे क्या होता है, हमें मात्रा का पता चलता है कि कितनी मात्रा में क्या चीज़ है, जिसमें हम क्या करते हैं, माप तोल करते हैं चीज़ों की, ठीक है। जैसे कि सम, ऑल, मच, इनफ, लिटिल, अ लॉट ऑफ, अ लिटिल, सफिशिएंट, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं ये हमें क्या बताते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। द होल प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड। अब यहाँ पे द होल ये क्या बता रहा है, मतलब ये क्या बता रहा है, पूरी की पूरी। अब ये नहीं पता है हमें कितनी है, इससे हमें ये डिफाइन नहीं, हम यहाँ पे ये डिफाइन नहीं कर पाते कि कितनी कोई चीज़ कितनी है, ओके। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, बस अपने माइंड में रख सकते हैं होल मतलब जितनी की जितनी भी है उसके पास प्रॉपर्टी, तो वो जो है डिवाइड कर दी गई है, ठीक है, या डिवाइड कर दी गई थी। मोहन एट ऑल ऑल द ब्रेड। अब यहाँ पे ब्रेड का तो डिफाइन नहीं है कि कितना है, बट ऑल है, जितना भी था सारा का सारा, ओके। तो यहाँ पे ये सब जो वर्ड्स होते हैं ये क्या बताते हैं हमें, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है क्वांटिटी बताते हैं, क्वालिटी नहीं, ओके। यहाँ पे ध्यान देने की 4 बातें लिखी गई हैं, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं छोड़ना है, तो हमें ध्यान देना है चीज़ों के ऊपर। और यहाँ पे वैसे भी ध्यान दे में लिखा गया है, तो प्लीज़ अटेंशन दें यहाँ पे। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बाद हमेशा नाउन जो आएगा ना वो सिंगुलर नंबर में रहेगा। मतलब यहाँ पे जब हम कॉम्पिटिटिव लेवल पे पहुंचते हैं तो कॉमन एरर करके एक चीज आती है, आपके स्कूल में भी आती होगी, ठीक है। कोई भी एक सेंटेंस दे दिया, उसमें ढूंढना है कि एरर क्या है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दे दिया और उसके बाद प्लूरल नाउन दे दिया, तो भैया गलत हो गया, वहां पे सिंगुलर नाउन आएगा। तो ऐसी चीजें हमें कहाँ से पता चलती हैं, इस तरीके की नोट्स या इस तरीके की चीजें अच्छे गहराई से हमें पढ़ने से पता चलती हैं ऐसी चीजें। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बाद केवल एब्स्ट्रैक्ट या फिर मटेरियल नाउन ही यूज कर सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहते हैं और मटेरियल नाउन किसको कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बाद केवल क्वांटिटी यानी कि मात्रा, परिमाण यानी कि डिग्री का ही पता चलेगा, हमें इससे संख्या का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। वो हमें किस में पता चलेगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हमें पता चलेगा। ऑल, नो, सम, ये ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ संख्या का बोध कराने में भी हमें मतलब पता चल जाता है। इन वर्ड्स के साथ संख्या का भी कुछ आइडिया रहता है, बट एग्जैक्ट नंबर का या संख्या का हमें पता नहीं चलेगा। ऐसी सिचुएशन में एडजेक्टिव्स के रूप में इनको इसलिए प्रयोग किया जाता है कि इनके जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है इनको कहा जा सकता है। तो वहां पे क्या होगा, इनके बाद जो है हम क्या करेंगे, प्लूरल नाउन यूज करेंगे, सिंगुलर नाउन वहां पे यूज नहीं करेंगे। ये लिखा हुआ नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, होता ही ऐसा है। मैं अपनी तरफ से मैंने क्या ग्रामर को इंट्रोड्यूस किया, वो रूल है, रूल को मुझे ध्यान में है तो मैंने आपको बता दिया। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इस चीज को। देखो तीनों ही एग्जांपल्स देखो, ऑल स्टूडेंट्स दे रखा है, आर प्रेजेंट। तो अब अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे ये आर आया हुआ है। ये आर किसको देख के आया है, स्टूडेंट्स को देख के आया हुआ है, नो ऑल को देख के नहीं आया हुआ है, ठीक है। ऑल पियंस आर ऑन ड्यूटी, तो यहाँ पे पियंस जो है उसको देख के आर आया हुआ है, ठीक है। सम टीचर्स आर नॉट रेगुलर एंड पंक्चुअल, हाँ जी पंक्चुअल। तो यहाँ पे क्या है, वैसे टीचर्स को पंक्चुअल होना चाहिए, स्टूडेंट्स को क्या संदेश देंगे अगर टीचर्स ही पंक्चुअल नहीं होंगे, ओके। तो सम टीचर्स आर नॉट रेगुलर एंड पंक्चुअल, तो यहाँ पे सम टीचर्स, सम के साथ जो है टीचर्स लगाया गया है। जो कि एक चीज और आपने यहाँ पे देखी होगी, यहाँ पे आपने देखा कि स्टूडेंट्स है, पियंस है और टीचर्स है, सारे के सारे क्या हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है या ये वर्ड्स हैं ऑल, नो, सम, इनके बाद जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन अगर आपको दिखे और ये सब्जेक्ट के रूप में दिखें तो आप इसके साथ जो है प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। देखो हम पढ़ क्या रहे हैं, एडजेक्टिव, मैं बता क्या रहा हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बट यहाँ पे ये चीज आई है तो आप इसको ध्यान में भी रखेंगे, आप इसको नोट बना के भी लिख सकते हैं। ऐसी चीजें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट आता है थर्ड, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर और नुमेरियल एडजेक्टिव इंडिकेट्स हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर मीन्ड एंड इन व्हाट ऑर्डर दे स्टैंड। मतलब क्या है कि
यहाँ पे हम बात करते हैं किसी भी व्यक्ति या वस्तु की संख्या या उनका सीक्वेंस ऑफ थिंग्स या पर्सन्स। सीक्वेंस ऑफ थिंग्स होता है एक्चुअली, पर्सन्स का नहीं होता है सीक्वेंस ऑफ थिंग्स होता है एक्चुअली, है ना। तो वहाँ पे हम इस तरीके की बातें करते हैं, तो वहाँ पे हम कई बार क्या होते हैं, कंफ्यूज भी हो जाते हैं। सेम वर्ड्स को आप एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी देखते हैं और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी आप देखते हैं, बट वो डिफाइन करता है कि उसके बाद में आने वाला नाउन कैसा है। ओके, एडजेक्टिव ऑफ मतलब क्या बोलते हैं उनको, प्रोनाउंस में भी आप सेम वर्ड्स को देखते हैं और एडजेक्टिव्स में भी सेम वर्ड्स को देखते हैं, बट उनके बीच में डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करें। जब हम प्रोनाउन के रूप में उस वर्ड को यूज कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे हो सकता है, ज्यादातर आपको सब्जेक्ट की जगह पे देखने को मिलेगा, बट एक चीज जरूर रहेगी वहां पे, उसके साथ वहां पे नाउन बहुत कम देखने को मिलेगा। अगर वहां पे आपको उसके साथ नाउन दिखाई दे रहा तो ऑब्वियसली वो जो है एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, तो ऑल, नो, टू, फ्यू, वन, एनी, फर्स्ट, सम, मैनी, सेवरल, इनफ, सेकंड, ये सब जो वर्ड्स हैं वो क्या डिनोट करते हैं, नंबर्स को डिनोट करते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड भी नंबर्स को डिनोट करते हैं, 1 2 3 भी नंबर्स को डिनोट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सब जो है किसको डिनोट करते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर को डिनोट करते हैं, बट माइंड इट उसके बाद जो है क्या होना चाहिए, नाउन जो है होना चाहिए। ओके, जैसे कि ऑल मैन आर मोर्टल, तो यहाँ पे ऑल के बाद मैन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये हमारा एडजेक्टिव जो है कौन सा बन गया, न्यूमेरियल एडजेक्टिव बन गया या एडजेक्टिव ऑफ नंबर बन गया, नॉट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या क्वालिटी। ओके, इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे भी ध्यान देने वाली बात दी गई है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो तरीके के हैं, एक तो डिफाइनेट, एक इनडिफाइनेट। डिफाइनेट में 1 2 3 का पता चलता है, इनडिफाइनेट में हमें कुछ बहुत कम, बहुत सा, कुछ एक, है ना, कुछ एक हिस्सा, वो सब जो है हमारे इनडिफाइनेट यानी कि अनिश्चित में होते हैं। फिर डिफाइनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर के दो तरीके के जो है हम उसको डिवाइड करते हैं, एक तो होता है कॉर्डिनल एडजेक्टिव्स एंड एक होता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। कॉर्डिनल एडजेक्टिव्स में हम 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन जो है यूज करते हैं, बट ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 100 200 1000 इनको यूज करते हैं। एक यहाँ पे आर्टिकल की बात और ध्यान रखें, कॉर्डिनल एडजेक्टिव के पहले कभी भी कोई भी आर्टिकल नहीं आता, हम वहां पे जीरो आर्टिकल यूज करते हैं, बट ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स जो होते हैं उनके पहले हम द आर्टिकल को प्लेस करते हैं, है ना। तो ऐसी चीजें भी हमें क्या करनी चाहिए, रिमाइंड रखनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि सर आपको रूल्स कैसे याद रहते हैं, ऐसे ही रहते हैं जब मैं आपको लगातार पढ़ा रहा हूँ। देखो 2019 से हमने स्किल IQ एजुकेशन को स्टार्ट किया था और 2022 में स्किल IQ एजुकेशन नवंबर में डिलीट हो गया, ठीक है। और जनवरी में हमने 19 जैन को शुरू किया था और 18 नवंबर 2022 को 24 एक्चुअली को डिलीट हो गया है अपना स्किल IQ एजुकेशन था एक्चुअली। तो अब दोबारा से स्किल IQ को शुरू किया, तो फिर हमने सोचा कि एक अल्टरनेट चैनल भी रखते हैं जिसमें हम बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को उसमें पढ़ा रहे हैं, बच्चों को इसमें पढ़ा रहे हैं, बट यहाँ पे जो है हम स्कूल लेवल पे जो है बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, बट वहाँ पे कॉम्पिटिटिव लेवल के बच्चों के साथ हम इंटरेक्ट करना चाहते हैं। ये डिफरेंस जो है रखना चाहते हैं एक थोड़ा सा, ठीक है। तो देखेंगे आप तो 2019 से आप लगातार चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान में रहने लग जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्रोनाउन के रूप में यूज किए जाते हैं, बट इस सिचुएशन में इनके साथ नाउन का प्रयोग नहीं होता। मैं आपको ये चीज पहले ही बता चुका हूँ। इन सेंटेंसेस को ध्यान से समझना है। ओके, आई हैव सम शुगर, नीचे लिख रखा है आई हैव सम बुक्स। ये सेंटेंस अच्छे तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, बाकी के आप अपने आप देख लेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर दें आप लोग, ठीक है, क्योंकि अभी तो 60 सब्सक्राइबर्स हुए हैं। मुझे तो एक अचीवमेंट लग रहा है कि 100 सब्सक्राइबर मैं कब गेन करने वाला हूँ अपने शिक्षा और अध्ययन पे। ओके, तो ये चीज़ जो है देखने को मिल रही है। अभी तो मुझे फ़ोन पकड़ पकड़ के ही सब्सक्राइब करना पड़ रहा है ना। अभी ऑडियंस नहीं आ पा रही है ना अपने स्किल IQ शिक्षा और अध्ययन पे, है ना। तो यहाँ पे आई हैव सम शुगर, तो यहाँ पे देखें सम के बाद है ना क्या है, और सेकंड वाले सेंटेंस में सम के बाद क्या है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शुगर। शुगर जो है क्या होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है। ओके, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे,
एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है कि शुगर की कुछ क्वांटिटी है ना, कुछ शुगर। नीचे क्या कर रहा है, सम बुक्स। अब यहाँ पे बुक्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है भैया, तो इसलिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर हम सम को यहाँ पे कहेंगे। तो दीज डिफरेंस क्रिएट्स the difference, main difference between the adjective of quantity and the adjective of number। तो आप ये चीज़ें समझने की कोशिश करते रहें लगातार, तभी आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेट करना मतलब इशारा करना किसी भी चीज़ की तरफ, तो उसमें हमने दिस दैट दीज दोज पढ़ा था। यहाँ पे भी सेम वर्ड्स हैं, दिस दैट दीज दोज, यहाँ पे सच भी लिखा हुआ, और भी कुछ वर्ड्स हो सकते हैं यहाँ पे, बट ज्यादातर इन चार का ही जिक्र किया जाता है, दिस दैट दीज दोज। ओके, प्रोनाउंस में भी इनको यूज किया जाता है, बट वहां पे इनको अकेले यूज किया जाता है, यहाँ पे इनको प्लस नाउन कर दिया जाता है, जिससे ये सामने जो नाउन है उसके साथ उसके बारे में और ज्यादा डिफाइन करेगा, उसकी तरफ इशारा करेगा कि इसी चीज की बात कर रहा था मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग और दिस पर्सन, है ना। तो दिस बॉय विल स्टैंड फर्स्ट, यहां पे बॉय के पहले दिस लगा रखा है। अब ये जो दिस है जो खड़ा है पहले, उस बॉय की तरफ बात की जा रही है, मतलब दिस बॉय, इस लड़के की तरफ इशारा किया जा रहा है। अब आपको मैं ये पहले ही बता चुका हूं कि दिस सिंगुलर के लिए नजदीक के लिए यूज किया जाता है, दैट सिंगुलर के लिए दूर के लिए यूज किया जाता है, दीज प्लूरल के लिए दूर के लिए, नजदीक के लिए, और दीज दोज जो है प्लूरल के लिए दूर की चीजों के लिए यूज किया जाता है, सेम नाउन और एडजेक्टिव्स में एक जैसे तरीके से। ठीक है, अब प्रोनाउन का भी बता रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि आप जो है मैंने अरे भाई आगे लिखा हुआ था, मैं तो वैसे ही मेहनत कर रहा था ना, तो मेहनत तो बहुत जरूरी है, आपको भी चीजें पता होना चाहिए ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस बॉय इज क्लेवर, दिस बॉय इज क्लेवर, क्लेवर समझें इसको, दिस इज अ बॉय। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे देखो, दिस के बाद वर्ब आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसको पूरा तोड़ें तो ये आर्टिकल आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखें दिस बॉय पूरा सब्जेक्ट है भैया, उसके बाद वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब एडजेक्टिव है एक तरीके से। ठीक है, एडजेक्टिव को की जगह पे ऑब्जेक्ट की जगह पे एडजेक्टिव दिया गया, तो आप समझने की कोशिश करें जो बात की गई है। दिस ज्यादा जोर लगाने के चक्कर में हो जाती हैं चीजें, है ना, एक्साइट हो जाते हैं। आपको दिखता नहीं है मेरा चेहरा, बट क्या हो जाता हूँ मैं, एक्साइट हो जाता हूँ यहाँ पे मतलब रिकॉर्ड करते समय ना। तो दिस बॉय मतलब इस बॉय की तरफ फोकस किया गया है। यहाँ पे दिस इज अ क्लेवर, कहा गया, अरे ऊपर वाला लिख, दिस बॉय इज क्लेवर। अब यहाँ पे दिस इज अ बॉय, अब उस लड़के की तरफ इशारा किया गया है, इसमें सेकंड वाले सेंटेंस में उस लड़के की तरफ इशारा किया गया है, लेकिन दिस अकेला है जो कि सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, और बॉय जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है वो पीछे है, ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है यहाँ पे एक तरीके से। वैसे तो नाउन को ही कर रहा है, लेकिन पीछे है ऑब्जेक्ट, उसके नाउन या जो वर्ड है ना जिसको वो डिफाइन कर रहा है वो उसके साथ नहीं है, तो वहां पे वो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। लेकिन अगर उसके साथ ही होगा, जैसे कि दिस बॉय है, दिस बॉय है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, दिस, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। वहां पे दूसरी सिचुएशन में क्या होगा, वहां पे ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। काफी समय लगाया मैंने इसके ऊपर, अगर आप समझ पाए होंगे तो अच्छा है, अगर नहीं समझ पाए होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम इस चीज को बोर्ड पे ले लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप नंबर होगा शिक्षा और अध्ययन का, आप उसको ज्वाइन कर लें बच्चों। अगर आप किसी भी क्लास के बुक को स्टार्ट करवाना चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, बट आप प्रॉमिस करेंगे मुझे कि आप उसके ऊपर व्यूज लेके आएंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे चैनल को। पॉजिटिव एडजेक्टिव्स की बात करते हैं, वो पोजेशन दिखाता है, ऑनरशिप दिखाता है, या रिलेशन दिखाता है किसी भी चीज का सब्जेक्ट के साथ। ओके, दे टेल हुज अ थिंग इज, मतलब ये बताते हैं कि ये चीज जो है ना वो किसकी है। अब यहाँ पे पॉजिटिव जो एडजेक्टिव्स हैं उसके रूप में मैं आपको प्रोनाउन में बता चुका हूं कि पॉजिटिव दो तरीके के होते हैं, एक एडजेक्टिव और एक प्रोनाउंस। एडजेक्टिव जो है हम समझ चुके हैं, नहीं सॉरी, प्रोनाउन हम समझ चुके हैं, और एडजेक्टिव की बारी आ जाती है यहाँ पे। ओके, ये जो वर्ड्स हैं ये मैंने अंडरलाइन किए हैं, या अंडर जो है स्क्वायर या रेक्टेंगल किए थे, अब उस चीज को आप समझेंगे।
दिस इज माई, या जो भी आप लिखना चाहें, विलेज। अब यहाँ पे ये किसकी बात, अब मैंने यही लिख लिया, दिस इज माई विलेज, ठीक है। ये मेरा गांव है, ये गांव किसका है, ये मेरा गांव है, ठीक है। दिस इज हिज विलेज, ये किसका गांव है, ये उसका गांव है। दिस इज हर विलेज, ये किसका गांव है, ये उस लड़की का या औरत का गांव है। इस तरीके से आप जो है चीजों को समझेंगे। ये रिलेशन जो है एक तरीके से बताता है। ध्यान दे में भी बताया गया है। हिज का प्रयोग जब प्रोनाउन के रूप में करते हैं तो इसको हम, इसके साथ हम नाउन का यूज नहीं करते हैं। दिस इज हिज, दिस पेन इज हिज, तो यहाँ पे हिज के साथ कोई भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो है, देखो यहाँ पे स्टोरी क्या है, रिमाइंड में जाना पड़ेगा आपको, प्रोनाउन में जाना पड़ेगा। ही, हिम, हिज और हिज, ये जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वे में इसने बताया हुआ, मैं थोड़ा सा आसान करने की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं कह दूं हिज पेन, तो मैंने कौन सा जो है यूज किया है, ये होता है पॉजेसिव केस, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। अगर मैं ये कह दूं दिस पेन, सॉरी दिस पेन नहीं, हिज पेन, हिज पेन अगर मैं कहूंगा तो मैंने पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज किया है, ठीक है, ठीक है। अगर मैं ये कह दूं हिज, ये जो यहाँ पे यूज किया गया है, दिस पेन इज हिज, तो मैंने ये वाला हिज यूज किया है, ठीक है। दोनों केस में सेम तरीके से उसको यूज किया जाता है, ही, हिम, हिज, हिज। ये नॉमिनेटिव केस है या सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। पॉजेसिव प्रोनाउन अकेला यूज होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव अपने साथ नाउन लेगा। ओके, अब आप समझ गए होंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, each, every, either, neither are called distributive adjectives when they are followed by a noun. These adjectives show separation of things or persons. Okay, ये separation दिखाते हैं किसी भी पर्सन के बीच में। अब आप जानते होंगे एवरी, ईच का मतलब प्रत्येक, एवरी का मतलब ज्यादा सेंस में प्रत्येक, ठीक है। आइदर दो में से कोई एक, नाइदर दो में से कोई भी नहीं, ये इस तरीके की चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है नाउन के द्वारा फॉलो किए जाएंगे। अगर इसके जस्ट बाद आपको नाउन दिखाई दे रहा है तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच पूछने लग जाए तो एडजेक्टिव होगा। अगर उसके साथ नाउन नहीं है, सब्जेक्ट के रूप में फिर भी लिखा हुआ है, तो वो क्या है, तो वो क्या है बच्चे, वो जो है हमारा क्या होगा, प्रोनाउन होगा। ओके, अब आप ध्यान दे में आ जाएं। ईच, एवरी, आइदर और नाइदर के ठीक बाद कोई नाउन नहीं होता है तो इनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं। लेकिन इनके बाद अगर नाउन है तो इनको हम प्रोनाउन नहीं कहेंगे, इनको हम एडजेक्टिव कहेंगे। कौन से? डिस्ट्रीब्यूटिव। यहाँ पे समझने की कोशिश करें। ईच ऑफ देम इज लेबोरियस। अब यहाँ पे ईच के बाद जो है ऑफ दे रखा है, उसके बाद अब ऑफ आया तो हम चॉइसेस की बात करते हैं। ऑफ आया तो हम किसकी बात करते हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द चॉइसेस, है ना। बहुत सारी चीजों में से होगा तो ऑफ के जस्ट बाद आपको क्या दिखेगा? प्लूरल नाउन या फिर प्रोनाउन आपको दिखेगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पे ये देम दिख रहा है, ठीक है। और ये इज क्यों आया सर? क्योंकि ये इनमें से किसी एक पर्सन की बात कर रहा है तो इसलिए इज आया है। ये हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट कंकर्ड हमें जो है बताता है। ओके, नेक्स्ट जो चीज है उसकी भी बात कर लेते हैं। ये जो प्रोनाउंस होते हैं हमेशा सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। तो प्रोनाउंस में सिंगुलर वर्ब्स का यूज करते हैं और सिंगुलर नाउन का, इनको हम एज अ सिंगुलर नाउन जो है ट्रीट करते हैं। Interrogative adjectives which are used with nouns to ask questions are called interrogative adjectives. They are which, what, whose, etc. etc. Interrogative adjectives हमारे होते हैं। और बात करते हैं इनके बारे में, जैसे कि whose pen। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान देंगे आप, what is your name। यहाँ पे भी मैंने क्वेश्चन पूछा और ये भी एक क्वेश्चन है, हुज पेन इज दिस, या फिर व्हाट से ही ले ले, व्हाट नेम डू यू स्पीक, ठीक है। अब यहाँ पे व्हाट के बाद देखें क्या लिखा है, मैंने वर्ब लिख किया, बट हेल्पिंग वर्ब कह लो या वर्ब कह लो, उसके बाद जो है हमारा ऑब्जेक्ट आया है तो सब्जेक्ट के रूप में ही मैं इसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरोगेटिव प्रोनाउन आप इसको एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। एज अ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में इसको यूज कर रहा हूँ या सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहा हूँ। इंटेरोगेटिव है बट हमारा सेंटेंस में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसमें, बट व्हाट नेम लिख दिया मैंने, व्हाट के बाद मैंने नाउन का यूज कर दिया, तो यहाँ पे व्हाट क्या है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, है ना। अब व्हाट, विच, हुज,
इनको हम रिलेटिव या इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में भी जानते हैं, परंतु इस स्थिति में इनके साथ नाउन का प्रयोग नहीं होगा। अगर उनके साथ नाउन का प्रयोग नहीं है तो इंटेरोगेटिव या रिलेटिव प्रोनाउन हम उनको कहेंगे। अगर उनके साथ नाउन का प्रयोग किया गया है तो हम उनको क्या कहेंगे? हम उनको इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहेंगे। नेक्स्ट, प्रॉपर एडजेक्टिव, ये प्रॉपर नाउन से बनते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं इंडिया, तो इंडियन बन गया उससे, ठीक है, INDIAN, इंडियन, है ना। तो ये प्रॉपर नाउन है, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, बिकॉज उससे बना हुआ, प्रॉपर नाउन से बना हुआ एक वर्ड है जो कि इंडिकेट करता है किसी भी किसको, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी डेंसिटी को, किसी भी पर्सनैलिटी को, या उससे इक्विवेलेंट करने की कोशिश करता है। तू जैसे कि बड़ा सचिन तेंदुलकर है, तू बड़ा धोनी है, तो हमने क्या किया? कंपैरिजन किया धोनी के साथ, बट वो एक प्रॉपर नाउन है। धोनी कोई व्यक्ति है, कोई क्रिकेटर है, तो किसी क्रिकेटर के साथ, किसी फुटबॉलर के साथ, किसी भी आप जो भी जिस भी फील्ड में हैं आप, तो उसी फील्ड के पर्सन, जो फेमस पर्सनैलिटी हो, उसके साथ जब हम जो है क्या करते हैं, तुलना करते हैं, तो एक तरीके से आप उसको क्या कहेंगे? आप जो है उसको प्रॉपर एडजेक्टिव कहेंगे, क्योंकि उसको हमने एक एडजेक्टिव के रूप में लिया है उस व्यक्ति के पर्टिकुलर किसी पर्सन के नाम को। प्रॉपर नाउन और प्रॉपर नाउन से बने प्रॉपर एडजेक्टिव दोनों ही कैपिटल लेटर में पहला जो लेटर होता है उनका कैपिटल होता है। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, एम्फेसाइज करना मतलब दबाव डालना, जोर डालना, बल देना किसी भी बात के ऊपर। विच एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस एम्फेसाइज ऑन द नाउन्स दैट फॉलो देम आर कॉल्ड एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। उनको हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स कहते हैं, जैसे कि वेरी, सेम, ऑन, या फिर वेरी सेम, है ना। इस तरीके के और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। ज़्यादातर इसमें ऑन को बहुत ज़्यादा जो है इसमें एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ किया जाता है। दिस इज़ द वेरी बुक, दिस इज़ द वेरी बुक आई वॉन्टेड। अब यहाँ पे है ना, अगर आपको कॉमन एरर में ये वाला क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप यहाँ से वेरी को काट दोगे, मेरे को पता है। दिस इज़ द बुक आई वॉन्टेड, हम ये कहेंगे कि यही तो किताब थी जो मेरे को चाहिए थी, लेकिन द वेरी क्यों लिखा? वेरी के बाद द और बुक के बीच में हमने वेरी क्यों लिखा? एक एडजेक्टिव लिखा, एडजेक्टिव से पहले भैया हम अपना आर्टिकल प्लेस कर सकते हैं। दिस इज द रूल, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? द वेरी जब लिखा हुआ है तो मतलब उसी चीज, उसी किताब की बात की जा रही है, उसी सेम चीज की बात की जा रही है जो आपको चाहिए थी, उसी चीज की बात की जा रही है। ओके, तो दैट इज द एडजेक्टिव एंड ऑफ अवर लेसन नंबर 4। तो इस तरीके से हमारा लेसन नंबर 4 जो कि एडजेक्टिव है उसका जो है अंत हो जाता है। एक्सरसाइजेस आप जब कहेंगे तब बनाएंगे, नहीं तो रूल्स ओनली वीडियोस चलते रहेंगे जब तक जो है 29th लेसन नहीं आ जाता। कुछ वर्ड्स हैं 29th लेसन में, वो भी हम जो है कोशिश करेंगे कि करवा रहे होंगे। एटलीस्ट शिक्षा और अध्ययन को 1000 यानी कि 1K सब्सक्रिप्शन तक लेके जाना आपका काम है। उसके बाद तो जो है अपने आप थोड़ा सा इंक्रीजमेंट जो है होता रहेगा, और एक जो है आप शेयर कर देंगे ना, व्यूज़ आएंगे तो आप जाहिर सी बात है आपको व्यूज़ जब देखने को मिलेंगे तो आप जो है जाहिर सी बात है आपको सब्सक्रिप्शन भी मिलेंगे, अप्रिशिएशन भी मिलेगा, एक तरीके से आलोचना भी होगी, तो सारी चीज़ें होंगी। नेक्स्ट जो लेसन होगा 5th होगा, जिसके बारे में वर्ब के बारे में डिस्कशन हम करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आधे घंटे के लेसन्स हैं, आधे घंटा 35 मिनट्स, 30 to 35, 40 मिनट्स, 45 मिनट्स में तो रेयर चांस होगा कोई लेसन जाएगा, लंबा जाएगा। तो क्योंकि हम ज़्यादा जो है बातें करना पसंद नहीं करते हैं वीडियोज़ के बीच में, उसके लिए हम अलग से सेशन ले लिया करेंगे, लाइव आ जाया करेंगे, बातें करने का मन होगा आपसे, ठीक। तो इस तरीके की चीज़ें हम जो है कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच बच्चों। स्टडी करते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। बाकी सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं, बट पढ़ाई का जिस समय पे जिस चीज़ का जो है एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उस समय पे अगर हम उस काम को कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात जो है हमारे लिए होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।